हेलो एवरीवन। सीबीएसई की तरफ से एक बहुत बड़ा सरप्राइज मिला है इस सेशन के बच्चों को कि पूरा सिलेबस सीबीएसई ने इस बार दो अलग अलग टर्म में डिवाइड कर दिया, टर्म वन और टर्म टू में। टर्म वन जो है, टर्म वन का उन्होंने एग्जाम डेट डिसाइड की है नवंबर दिसंबर, और जो टर्म टू है उसकी उन्होंने डिसाइड की है मार्च अप्रैल, जो वैसे भी होती थी बोर्ड एग्जाम के लिए। दोनों का सिलेबस बोला गया है कि 50-50% होगा। 50% ऑफ द टोटल सिलेबस दैट विल कम इन द मंथ ऑफ जुलाई एंड, है ना। तो इस मंथ के एंड में आ जाएगा सिलेबस, और उसका 50% टर्म वन में एंड 50% जो आएगा वो टर्म टू में। लेकिन एक जो उन्होंने चेंज कर दिया सिलेबस के साथ साथ, वो ये है कि जो एग्जाम पैटर्न है दोनों टर्म का, टर्म वन का और टर्म टू का, वो अलग अलग है। टर्म वन तो श्योर है कि वो एमसीक्यू बेस्ड आएगा 90 मिनट का, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो। ऑनलाइन ऑफलाइन की पॉसिबिलिटी आपको पता ही है कि अगर सिचुएशन इंप्रूव होगी तो वो ऑफलाइन होगा, अगर सिचुएशन इंप्रूव नहीं होगी तो उस केस में जो एग्जाम है वो कहाँ रहेगा, वो ऑनलाइन रहेगा। यहाँ लिखा हुआ है सीबीएसई ने कि मोड में वो ओएमआर शीट भरवाएंगे। ओएमआर शीट तो वही आपको पता ही है, जिसमें हम सर्कल पूरा करके ब्लैक करके, या जो भी हम पेन यूज करेंगे उसका यूज करके करेंगे ऑफलाइन में। और अगर ऑनलाइन होता है तो फिर उसका मोड क्या होगा, किस तरीके से आएगा, ये अभी सीबीएसई ने नहीं बताया कि स्कूल किस तरीके से एग्जाम कंडक्ट करेंगे अगर ऑनलाइन होगा तो। एक और डाउट जो बच्चों को इसमें आया था कि एमसीक्यू में इन्होंने ये तो बोल दिया कि 90 मिनट्स का होगा, कितने क्वेश्चन होंगे, कौन कौन से टाइप इंक्लूड करेंगे, है ना, वो अभी डिस्कस नहीं किया है। ओवरऑल बस ये बता दिया कि केस बेस्ड स्टडी और असर्शन रीजनिंग इंक्लूड करने हैं, सिर्फ यही नहीं होंगे, ये इंक्लूडिंग क्वेश्चन है। इस टर्म वन के अंदर पूरा एमसीक्यू होगा, 90 मिनट का होगा, और केस बेस्ड असर्शन रीजनिंग और जो कॉमन क्वेश्चन आते हैं एमसीक्यू के, वो पूरा का पूरा उसके अंदर इंक्लूड करेंगे। अगर पेंडेमिक रहा, अगर स्कूल ओपन नहीं हुए तो ऑनलाइन लेंगे, और सिचुएशन इंप्रूव करेगी तो फिर एग्जाम जो है वो उसको कर देंगे ऑफलाइन, स्कूल जाके आपको एग्जाम देना पड़ेगा। इस एमसीयू का फायदा कुछ सब्जेक्ट्स में ज्यादा मिलेगा, जैसे फिजिक्स जैसा सब्जेक्ट है, फिजिक्स में इतनी सारी जो डेरिवेशंस करनी पड़ती हैं उससे आपको छुटकारा मिल गया पहले टर्म के लिए, तो कम से कम पहले टर्म में आपको अब डेरिवेशंस ज्यादा लर्न करने की, क्रैम करने की कोई जरूरत नहीं है। सीधा आप जो कंसेप्चुअल और न्यूमेरिकल जो प्रैक्टिस है उनकी ज्यादा करोगे तो आपका टर्म वन में जो स्कोर है वो इंप्रूव हो सकता है। सेम ऐसे ही जो टर्म टू है, टर्म टू की जो मंथ उन्होंने जो विंडो रखी है वो मार्च अप्रैल रखी है। सिलेबस सेम 50% है, लेकिन ये एक सिचुएशन में जो प्रेफरेंस है वो है सब्जेक्टिव टाइप पेपर आएगा 2 आवर्स का। उस सब्जेक्टिव टाइप के अंदर फिर से वही केस बेस्ड क्वेश्चन, ओपन बेस्ड शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, मतलब जिनका आंसर यस और नो में नहीं दे सकते हैं, और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, ये फर्स्ट प्रेफरेंस है जब वो ऑफलाइन रखना चाहते हैं। लेकिन फिर से वही सेम सिचुएशन कि अगर सिचुएशन इंप्रूव नहीं होती है उसमें क्या करेंगे, उस केस के अंदर फिर वो इस टेस्ट को भी, टर्म टू को भी एमसीक्यू में कन्वर्ट कर देंगे सेम टाइम के लिए, 90 मिनट्स के अंदर। ठीक है, तो टर्म वन टर्म टू दोनों इक्वल टाइम के लिए, इक्वल मार्क्स के भी हो सकते हैं। ये भी ऑफलाइन और ऑफलाइन जो है ये सब्जेक्टिव है कि जो सिचुएशन है वो इंप्रूव होगी या नहीं होगी। इसके साथ साथ दो तीन चीजें और उन्होंने ऐड की हैं कि टर्म वन और टर्म टू में जो एग्जाम ऑफलाइन होगा उसकी परसेंटेज ज्यादा काउंट होगी टोटल परसेंटेज निकालने में। मतलब टर्म वन अगर ऑफलाइन हुआ और टर्म टू जो हुआ वो ऑनलाइन हुआ तो टर्म वन की परसेंटेज ज्यादा काउंट करेंगे, और टर्म टू अगर ऑफलाइन हुआ और टर्म वन ऑनलाइन हुआ तो फिर टर्म टू की जो परसेंटेज है वो क्या करेंगे, उसको इंक्रीज कर देंगे। लेकिन अगर दोनों ही ऑनलाइन हुए, टर्म वन भी और टर्म टू भी, तो क्या करेंगे उस केस में, जितने भी आपके ये जो दोनों एग्जाम थे और इसके अलावा जो भी आपके यूनिट टेस्ट थे, बेस्ट ऑफ 3, बेस्ट ऑफ 5, जो भी सीबीएसई डिसाइड करेगी उसके अकॉर्डिंग जो है आपकी परसेंटेज काउंट की जाएगी, टोटल परसेंटेज। तो ये सरप्राइज आपके लिए अच्छा है या बुरा है, ये सबकी अपनी राय हो सकती है। लेकिन आपको ये सरप्राइज कैसा लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा, ये आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और आपको क्या लगता है कि इसके अलावा सीबीएसई को क्या इंक्लूड करना चाहिए, वो भी आप बता सकते हैं। अब के लिए इतना ही, जय हिंद।